दोस्तों सोना वापस स्वदेश लाने की ये जो प्रक्रिया है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी चल रही है। आज दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ सामने आई है जिसके अनुसार आप देख सकते हैं आरबीआई ने इस साल भी अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 देखें जो अभी चल ही रहा है इसमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक इन कुछ महीनों में आरबीआई ने ऑलरेडी 64 टन सोना वो वापस भारत लाए हैं। ये बता रहा है दोस्तों जो आरबीआई का गोल्ड रिपैट्रिएशन हो रहा है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो वॉल्ट्स हैं वहां से जो भारत सोना लाया जा रहा है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चलता जा रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो और एक चीज देखने मिल रही है, आरबीआई का प्लान दिख रहा है जिसके अंतर्गत एक चीज दिख रही है कि देखिए डॉलर को कम करेंगे लेकिन जो सोना है वो बढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पे भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें सोना ऑलरेडी अगर आप यूएस ट्रेजरी की बात करें तो उसका आधा हो चुका है, ये पहली बार 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। और ये बता रहा है आरबीआई की स्ट्रेटेजी बदल रही है। ये भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में इस पर भी चर्चा हो रही है। और इसके साथ कई लोग इसे डी डॉलराइजेशन का नाम ले रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे क्यों, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट को बड़ा बुरा लगता है और फिर वो और बहकी बहकी उल जलूल बातें करने लगते हैं, तो लेट्स नॉट कॉल इट दैट। लेकिन कुछ तो देखिए डॉलर और गोल्ड का खेला होता हुआ दिख रहा है। हालांकि गोल्ड की कीमत भी बढ़ी है, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है जिस वजह से ऑलरेडी अगर आप देखें तो डॉलर का जो शेयर है गोल्ड की तुलना में कुछ कम हो रहा है। क्या मैं कह रहा हूं डिटेल में आज इसी पर चर्चा करते हैं। आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड मेंस बैच जो निश्चय बैच है वो भी आपको मिल रहा है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। क्या है सब कुछ टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई का दोस्तों गोल्ड रिपैट्रिएशन बड़ी तेजी से हो रहा है। जी हाँ, यहाँ आप जिनको देख रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ है, एक जमाने की बात है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का गोल्ड वॉल्ट था दुनिया का सबसे बड़ा, वहां पे वो घुमा करती थी बड़े ठसके में, सोना चेक वगैरह भी करती थी, कुछ ऐसे मानो जैसे सारा सोना इन्हीं का था। पर मैडम आपका तो बस वॉल्ट था, सोना तो किसी और का है। तो भारत का भी दोस्तों बहुत बड़ा सोना कुछ इसी प्रकार से बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में रहता है। लेकिन जो फर्स्ट हाफ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 यानी अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच में आरबीआई ने 64 टन ऑफ गोल्ड वापस स्वदेश वो लेकर के आए हैं। प्राइमरीली इसी बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट से ही वो आया है। और इसके साथ जो भारत का टोटल सोना आरबीआई होल्ड करता है वो 880.8 टन है, उसमें से 575.8 टन डोमेस्टिक हो चुका है। विदेशी जो रेशियो है अब काफी तेजी से कम हो रहा है। ये दोस्तों बता रहा है कि जो ट्रेंड आरबीआई ने शुरू किया है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में तो बड़े चंक्स में सोना वापस आया है, लेकिन अब धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्वांटम से छोटे छोटे अमाउंट में सोना वापस आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों मार्च 2023 से अब तक करीबन 280 टन सोना इंग्लैंड से वापस भारत आया है। हिस्टोरिकली आरबीआई 60 टू 70% ऑफ गोल्ड ओवरसीज रखती है हिस्टोरिकली, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप देखें तो जो बाहर सोना है वो बहुत कम हो गया है, अधिकतम सोना अब हम भारत में रखना शुरू कर दिए हैं। और ये रशिया यूक्रेन वॉर के साथ शुरू हुआ और उसके साथ हमने जब देखा अफगानिस्तान में भी जब तालिबान टेक ओवर हुआ उनका भी एसेट फ्रीज हुआ, उसके बाद ग्लोबली सभी देश ये करना शुरू किए हैं, क्योंकि ये बता रहा है वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम पे अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। और इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक डी रिस्किंग किया जाए, अपने एसेट्स को लेकर रिस्क कम करना बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसी में आप देख सकते हैं कैसे आरबीआई ने भी किया है। आप देख सकते हैं मार्च 2022 के अंत तक ओवरसीज गोल्ड हमारा 460 टन था। अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड का टोटल शेयर हमारा 6.5% होता था। अब दोस्तों पहले इस लाल कॉलम को आप देखिए, सितंबर 2022 आते आते 460 टन जो विदेश में हम होल्ड करते थे बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में वो घट के हो गया 445 टन। मार्च 2023 यानी एक साल बीता, ये घट के हो गया 413 टन। फिर दोस्तों मार्च 2024 कम हुआ, कुछ उतना ही रहा यानी फर्दर और गोल्ड नहीं लाया गया। मार्च 2025 के अंत में 349 टन और आज ये केवल 290.3 टन रह गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों आज जो टोटल 880 टन सोना हमारा है उसमें 575.8 टन यानी 575% सोना दोस्तों डोमेस्टिक है। ये अमाउंट बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। आप देखिए मार्च 2022 में 295 टन सोना हम डोमेस्टिकली होल्ड करते थे, आज कुछ उतना ही सोना विदेश में है और विदेश में ज्यादा रखा करते थे 460 टन सोना। आज ठीक कहानी उल्टी हो चुकी है।
दोस्तों सोना का भी अहमियत, सोने की भी अहमियत, गोल्ड की अहमियत बहुत तेजी से बढ़ी है। आप ये देखिए टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 2022 तक गोल्ड का रेशियो कितना होता था, वेट कितना होता था, 6.5%। आज कितना है, 13.9%। ये बता रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड अब बस एक माइनर कंपोनेंट नहीं है, आज एक मेजर डाइवर्सिफायर बन के उभर गया है। दोस्तों 13.9% बहुत बड़ा अमाउंट है। ये 100 टन के आंकड़े को भी अब पार, $100 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर चुका है। लेटेस्ट डेटा, सोने का रेट ऐसे बढ़ रहा है, ये हो चुका है दोस्तों 102 बिलियन। जी हाँ, 102 बिलियन डॉलर्स का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल गोल्ड में है। तो अब ये कहीं से भी एक माइनर फिगर नहीं है। क्या कारण है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ, इतना तेजी से गोल्ड रिपैट्रिएशन क्यों भारत कर रहा है? देखिए दोस्तों, पहला तो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जैसा मैंने बताया डी रिस्किंग का वेव चल रहा है। अब ग्लोबली देखिए ना, पोलैंड ने भी किया है, 100 टन से भी अधिक बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो उसका सोना रखा था वापस बुलवा लिया। हंगरी ने 63 टन लंदन से बुलवा लिया। जर्मनी ने पूरा रिपैट्रिएशन करवाया 300 प्लस टन सोना का 2020 में ही। तुर्की ने भी करा लिया। किसी को भरोसा नहीं है, तो इनके पश्चिमी अलाइज हैं, नेटो पार्टनर्स हैं, साथ में लड़ने जाते हैं, वो भरोसा नहीं करते अंग्रेजों पर। भारत तो दूर की बात है, अभी भी हम क्यों ही भरोसा कर भी कैसे सकते हैं, वो भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए दोस्तों एक जियोपॉलिटिकल डी रिस्किंग का वेव चल रहा है। जब से रशिया का एसेट फ्रीज हुआ, तालिबान हुकूमत आई अफगानिस्तान में, तो उनका भी एसेट फ्रीज हो गया। उसके साथ से एक चीज क्लियरली दिख रही है कि देखिए एक फाइनेंशियल वॉरफेयर का एरा चल रहा है, जिसमें अगर आप एसेट बाहर रखते हैं तो वो कभी भी फ्रीज हो सकते हैं। यहाँ पे रितेश जैन साहब हैं, इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंशियल जार्गन काफी ज्यादा यूज भी करते रहते हैं, लेकिन हाँ इकोनॉमिस्ट रहे हैं काफी ज्यादा। उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा कोट किया है, वो सोना जो आपकी कस्टडी में ही नहीं है, वो आपका सोना है ही नहीं। जी हाँ, बड़ा ही हार्ड हिटिंग है। अगर सोना आपके कस्टडी में नहीं है, तो वो आपका सोना नहीं है। यही चीज सामने दिख रही है, सभी देश यही रियलाइज कर रहे हैं। सोने को लेकर किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, डी रिस्किंग भी हो रही है। जिस प्रकार से सोना आज एक, अगर आप देखें तो डॉलर जिसमें तेजी से कमजोर हो रहा है, उसमें सोना एक ऑल्टरनेटिव बन के उभर रहा है। इस वजह से भी सोना ज्यादा से ज्यादा देश जमा करना चाह रहे हैं। करेंसी वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है, तो उसमें गोल्ड एक बहुत बड़ा सिक्योर करने वाला, अगर आप देखें तो उसे कहीं ना कहीं वो बैलेंस करता है, तो उसके खिलाफ उस रिस्क को भी कट डाउन करता है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो आरबीआई ने ऑफशोर गोल्ड जो 60% था 2021 में, यानी विदेश में रखा हुआ गोल्ड, हमारा टोटल गोल्ड का 60% होता था, वो आज घट के केवल 33% हो गया है। 2/3 से अधिक सोना अब भारत में है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब दोस्तों यहां पे ना एक स्ट्रेटेजी भी देखने मिल रही है, जिसमें बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि डॉलर कम कीजिए, गोल्ड बढ़ाइए। हिस्टोरिकली 60 टू 70% भारत का फॉरेन करेंसी एसेट यूएस ट्रेजरी होता था। यूएस ट्रेजरी फॉरेन करेंसी एसेट्स में अगर आप देखें तो यूएस ट्रेजरी 60 टू 70% हुआ करता था। और कारण बड़ा सरल है कि फॉरेन करेंसी एसेट रखना है तो मतलब डॉलर रख लो, थोड़ा बहुत यूरो रख लेंगे, और थोड़ा जापानीज येन रख लेंगे, यही होता था। उसमें भी 70% डॉलर, बाकी इधर उधर थोड़ा थोड़ा रख लेंगे, 10-15%, 10% 15% करके। लेकिन आरबीआई ने ये बदलना शुरू कर दिया है। सितंबर 2025 में अगर आप देखें तो गोल्ड 13.9% है भारत के फॉरेक्स रिजर्व का। टोटल कीमत $100 बिलियन से अधिक हो चुकी है। जरा ये डेटा आप देखिए, यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट्स भारत के जो टोटल है 579.18 बिलियन है। इसमें से जो डॉलर यूएस ट्रेजरी है फॉरेन करेंसी एसेट्स का, आधा भी नहीं रह गया है। ये 70% हुआ करता था, ये आज केवल 219 बिलियन है। परसेंट शेयर देखें तो केवल 31.4% शेयर आपको देखने मिल रहा है यूएस ट्रेजरी का। दोस्तों यहां पे अगर हम गोल्ड रिजर्व्स देखें तो ये 102.4 बिलियन है, जो कि टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का 13.9% यानी करीबन 14% शेयर हो चुका है। कारण क्या है, सोना हमने ज्यादा खरीदा भी है, सारे सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, टन्स के हिसाब से यानी वजन के हिसाब से देखें तो भी बड़ा है। दूसरा, सोने का ही कीमत इतना बढ़ गया है, उसकी तुलना में बाकी कुछ नहीं बढ़ा है। वैसे तो ये भी एक मेजर कारण है। तो इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो एक चीज बड़ी क्लियरली आप देख रहे हैं, यूएस ट्रेजरी काफी तेजी से भारत कम कर रहा है। और इसके साथ यहां पे आप देख सकते हैं गोल्ड आज अगर आप देखें तो यूएस ट्रेजरी की तुलना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चॉइस बन के उभरा है। यूएस ट्रेजरी होल्डिंग 238.8 बिलियन थी एक साल पहले, आज वो घट के 219.7 बिलियन हो गई है। मत भूलिए पिछले एक साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है। तो भी दोस्तों गोल्ड हम जानबूझ के कट डाउन कर रहे हैं, गोल्ड बढ़ा रहे हैं। यहां पे दोस्तों कारण क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि देखिए गोल्ड एक्सेलेंट चॉइस है। कारण बड़ा सरल है, आज की इकोनॉमी में गोल्ड में आज भी अपसाइड है, यानी इसकी कीमत बढ़ेगी। और वहीं यूएस इकोनॉमी में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, कोई भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे, किस पे टैरिफ लगा देंगे, किस पे क्या कर देंगे,
तो इसमें यूएस इकोनॉमी पे तो बेट करना ही गलत होगा। गोल्ड सेफ चॉइस है, हिस्टोरिकली रहा है। मुझे याद है आरबीआई के ही कोई एग्जीक्यूटिव थे, उनका एक डॉक्यूमेंट्री आया, उसमें उन्होंने कहा था देश आते हैं, देश जाते हैं, है ना? सल्तनत आती है, सल्तनत बदल जाती है, लेकिन जो सोना है, उसका कीमत हमेशा से रहा है। तो वही बात यहाँ पे दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, आरबीआई आज भी 1/3 सोना क्यों विदेश में रखा है? क्या ये कभी एक दिन ऐसा आएगा जब ये ज़ीरो हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ज़ीरो होना कठिन लगता है। आने वाले कुछ दिनों में आरबीआई का ये जो रिपैट्रिएशन हो रहा है, ये रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा। लेकिन हाइली अनलाइकली ज़ीरो हो जाए। कारण क्या है? जब गोल्ड हम बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में भी रखते हैं, तो कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला क्या है दोस्तों? ऐसा स्पेकुलेशन है कि नागपुर और मुंबई का जो हमारा वॉल्ट है, ऑलरेडी भर चुका है। नए वॉल्ट्स को कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है, तो कुछ टाइम होल्ड भी करना है। कुछ स्पेकुलेशंस हैं, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। लेकिन लॉजिकली अगर आपको बताऊं, तो जो लंदन में गोल्ड है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, वो कोलैटरल का भी काम करता है। उसको हम कभी भी चाहें तो लेंड कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, यानी कि बड़ी आसानी से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फ्रीली कन्वर्टेबल है। भारत में जो सोना है, वो हमें फ्लाई करके लेके जाना पड़ेगा किसी भी नियरेस्ट मेटल एक्सचेंज में, वहां पे जाके वो करना पड़ेगा। हालांकि वो दुबई भी हो सकता है, शंघाई भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, और हमारा खुद का गिफ्ट सिटी में भी बन रहा है। लेकिन जब तक उस प्रकार का वॉल्यूम उन एक्सचेंजेस में नहीं आएगा, तब तक आपको लंदन या शंघाई में भी, यूएई का है तो उसी पर निर्भर करना पड़ेगा। यहां पे दोस्तों तो एक बात तो यह है कि गोल्ड कुछ परसेंट इसलिए हम वहां पे रखना चाहेंगे, जैसे चाइना वगैरह भी अगर आप देखें, तो इन मेटल एक्सचेंजेस के आसपास 10% जैसा सोना वो रखते हैं। हालांकि चाइना का कितना गोल्ड कहां है किसी को नहीं मालूम, ना इसने कभी बताया है कहां है ये। लेकिन कहा जाता है शायद 10% है, जो कि अलग अलग मेटल एक्सचेंजेस के आसपास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि जो क्विक कन्वर्जन वाला बेनिफिट दे सके, तो 10% से काम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? भारत क्या करेगा? जैसा मैंने बताया, आज भी अगर आप देखिए तो हमारा 1/3 सोना, जो कि इन टोटल अगर आप देखें तो 290 टन सोना होता है, वो कहां है? आज भी लंदन में है। तो इसमें से इसको हम 100 टन के आसपास तक ही बाहर रखना चाहेंगे, यानी 190 टन अभी और वापस हम लाना चाहेंगे। क्यों? 100 टन के बाद क्या हो जाएगा? देखिए, ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहेगा। एक बार ये 100 टन जैसा हो गया, तो उसके बाद ओवरऑल गोल्ड आज जो कि आप देखें तो कुछ 880 टन है, वो होल्ड भी, वो हमारे रिजर्व भी बढ़ के 1000 टन तक पहुंच जाएंगे। तो तब तक हमारा ये फॉरेन गोल्ड होल्डिंग भी 100 टन जैसा हो जाएगा, जो कि 10% पे आ जाएगा। तो इसीलिए हम चाहेंगे 120-130 टन से ज्यादा सोना बाहर ना रहे। एक बार गोल्ड रिजर्व 1200-1300 टन हो जाएंगे, तो उसका वो 10% हो जाएगा। लेकिन अभी भी काफी बड़ा मार्जिन है, 170 टन, 200 टन तक सोना अभी और वापस भारत लाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे लेक्चर्स आ गए हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से यूपीएससी मंजिल पर जाइए, जाके जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं दोस्तों। इस कीमत में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, सब कुछ आपके लिए ओपन हो जाएगा। दोस्तों लिमिटेड पीरियड के लिए आपके लिए निश्चय मेंस बैच भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है, इसी कीमत पर। निश्चय मेंस बैच में दोस्तों डेडिकेटेड मेंस की तैयारी हो रही है, यह आपको फ्री में मिल रहा है। कंप्लीट जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे एथिक्स सब की तैयारी होगी। मॉक ड्रिल होगा हर हफ्ते, मॉक टेस्ट होगा, आपको बस जुड़ना है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे हम बहुत सारे बैचेस लाए हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। आप इसे मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।